हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी। आज आपको वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का या ज्ञात करने का सबसे सरल उपाय बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, उच्चारण स्थान का मतलब होता क्या है। पहले समझ लीजिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, उच्चारण स्थान का मतलब होता है, उच्चारण स्थान का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं या उसको बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वो हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को छूती है। वो जिन स्थानों को छूती है या अवयवों को छूती है वही क्या है, वही हमारे उस वर्ड के उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान वे होते हैं जब हम किसी वर्ड को अपने मुख द्वारा प्रस्तुत करते हैं या बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वर्डों के उच्चारण में जिन जिन अवयवों को छूती है उसे हम उन अक्षरों का या उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम जान गए उच्चारण स्थान होता क्या है। अब ठीक है, चलिए आपको सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थान ज्ञात करने का तरीका बताएं। पहला सूत्र है हमारा अकुह। अकुह विसर्ज नियनाम कंठः। अकुह विसर्ज नियनाम कंठः। अब देख लीजिए सूत्र। आ माने छोटा आ बड़ा आ। कु, को का मतलब होता है का वर्ग। हा का मतलब सिर्फ हा से है। विसर्ज का मतलब है विसर्ग। ठीक। अकुह विसर्ज नियनाम कंठा, छोटा बड़ा और का वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है का ख ग घा। ये सब क्या आ गए, का खा गा घा। अंगा भी आता है लेकिन अंगा जो होता है अनुनासिका, यम गणनम अनुनासिका के अकॉर्डिंग आता है, इसीलिए हमने अंगा को यहाँ पर छोड़ दिया है। ये देखिए, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया और का वर्ग के अकॉर्डिंग का खा गा घा हो गए। और जो हा होते हैं और विसर्ग जितने आते हैं, विसर्ग क्या है, ये सब ये हैं विसर्ग का मतलब जैसे आ, ये हो गए, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसे देखिए अ हमारा कंठ आ कंठ से है, और जो क देखिए जिह्वा ने किसी भी अवयव को नहीं टच किया, ये सीधे सीधे सिर्फ हमारे कंठ से इनका उच्चारण हुआ, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र होता है इच यूसा नाम तालु। इचु यशा, इचु यशा नाम तालु। देखिए इचु, अब देखिए इसका सूत्र का स्पष्टीकरण कर लीजिए। ई बड़ी, चू मतलब होता है च वर्ग, या मतलब होता है या, यहाँ पर बड़ा सा दिया ही है, बड़ा सा हो गया। अब देखिए चा वर्ग के अकॉर्डिंग आते हैं चा छ जा झा। यहाँ को हम किस में लेते हैं, यम गणनम अनुनासिका, यम गणनम में आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ को छोड़ दिए। अब देखिए
ई ई ई का उच्चारण कर रहे हैं। जो हमारी जिह्वा है वो किसको टच कर रही है? ताल को। फिर देखिए चा चा, इसमें भी ताल को कर रही है। छा, इसमें भी। जा में भी झा। इसका उच्चारण करके भी हम जान सकते हैं, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से हम कई अक्षरों का उच्चारण स्थान जान सकते हैं। और या में भी देखिए हमारी जीभ स्पर्श कर रही है हमारे ताल को, बड़ा सा में भी ताल को स्पर्श कर रही है। हमने दो सूत्र के माध्यम से इतने अक्षरों को जाना। अब चलिए देखिए तीसरा सूत्र क्या है। तीसरा सूत्र है रिटूरसा। रिटूरसा रिटूरसा नाम मूर्धा। अब देखिए सूत्र का स्पष्टीकरण कर लीजिए। यहाँ पर देखिए री आया है, री, और जो टा होता है, टू का मतलब हो गया यहाँ पर टावर। और रा है, रा हो गया, खष्टी सा आया है, तो ये खष्टी सा का उच्चारण। टाग वर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं टा, ठा, डा, ढा और ड़ा आता है, लेकिन हम ड़ा को यम गणनम में पढ़ेंगे, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए। देखिए अब री और टा, ठा, डा, ढा और रा, खष्टी सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। देखिए री का उच्चारण करिए, री री, हमारी जीभ क्या मुड़ जा रही है और बीच से हवा निकल जा रही है। और देखिए टा टा, हमारी जो जीभ है ताल को स्पर्श करते हुए मुड़ जा रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मूर्धा में रखते हैं, मूर्ध से इसकी आवाज़ निकलती है। अब देखिए हमारे 3 सूत्र हो गए। चौथा को अब हम देखेंगे। चौथा है हमारा तुलसा नाम दंता। क्या है? तुलसा नाम दंता। देखिए अब देखिए स्पष्टीकरण कर लीजिए। तू मतलब हो गया ता वर्ग, ला का मतलब हो गया ला, छोटा सा यहाँ पर आया, सा हो गया ना, तुलसा। अब देखिए हो गया ता वर्ग में आ गए ता, था, दा, धा, ना को भी इसमें भी लिखते हैं और उसमें भी मानते हैं, छोड़िए जाने दीजिए। और ला हो गया, सा हो गया, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंता। देखिए दांत से ता ता, हमारी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? हमारे दांत को। देखिए था में भी दांत को स्पर्श कर रही है। और जो ला रहा ला में भी हमारी जीभ क्या है? जीवा क्या कर रही है? ला में दांत को स्पर्श कर रही है। छोटा सा बोलते हैं, इसमें भी हमारी जीभ हमारे दांत को स्पर्श करती है। अब देखिए हमारे चौथा उच्चारण स्थान के सूत्र हो गए। जो हमारा लास्ट है 5वां, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए उपवर्गे ओष्ठः। उपवर्गे, अब देखिए उ का मतलब हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प मतलब प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। माँ को हम गणनम नहीं मानते, चलिए लिख दिए, कोई बात नहीं है, इसमें भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए अब देखिए इसका ओ, ऊ ऊ ऊ हो गया, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। देखिए इन सब का उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ से हमारे उच्चारण, ओष्ठ से हमारी आवाज आ रही कि नहीं? ऊ ऊ, प, फ, ब, भ, म।
हमारे ओठ से इनकी भी आवाज़ आई है। चलिए जो थोड़े बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। जैसे हो गए, अब क्या क्या बचे हमारे, ए बचे हैं, आय हो गए, और क्या है, ओ है, औ हो गया, और वाह बचा था, यही बचे थे। अब देख लीजिए ए हमारे कंठ और तालु, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ है, ओ देखिए हमारा ओष्ठ और हमारे कंठ से भी आवाज मतलब हवा निकल रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, कंठ ओष्ठ। और जो वाह है, वाह में हमारे दांत और ओष्ठ दोनों से हवाएं निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, दांतोष्ठ। हमारे उच्चारण स्थान के पांचों सूत्र थे, हमने पांचों सूत्र को भी पढ़ लिया है। इसी के माध्यम से हम वर्णों के उच्चारण को बड़े आसानी से उनका उच्चारण स्थान बता सकते हैं।